जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्या कहता है 100 MCQ क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस में आपका पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें कुल 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है जो कि ऑल लिनियर क्वेश्चन है। हम कुल 500 क्वेश्चन करेंगे ऑल लिनियर का, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आप ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद ने किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। देखिए आगे कहता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? याद रखिएगा, कहता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। बोलता है भारत का जो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अब अगला देखिए, भारत बोलता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य जो उगता है वह अरुणाचल प्रदेश में उगता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? याद रखिएगा, इंसुलिन का जो प्रयोग किया जाता है वह मधुमेह की बीमारी के मधुमेह के इलाज में किया जाता है। अब कहता है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? याद रखिएगा, बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा विटामिन आंवले में, कहता है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। किसमें? विटामिन सी में। अगला कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कहता है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कहा जाता है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में हुआ है। क्या हुआ? कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ है। सर्वप्रथम मुद्रा भी चीन ही छपा है। अब कहता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? कहता है भारत में जो है, कहता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है। आगे कहता है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? देखिए पोंगल जो है वह तमिलनाडु का त्यौहार है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? याद रखिए गिद्धा और भांगड़ा जो है वह पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। किस राज्य के? पंजाब राज्य के। 16वां क्वेश्चन कहता है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा टेलीविजन का जो आविष्कार है वह जॉन लोगी वियर्ड ने किया। किसने किया? जॉन लोगी वियर्ड ने। कहता है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? याद रखिए मछली जो है वह गलफड़ों की सांस लेती है। किससे? गलफड़ों से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। आगे कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो अमृतसर में हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर उस समय वहाँ के गोली चलाई थी। देखिए आगे कहता है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं? स्थापना किया था। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। आगे कहता है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए पंजाब केसरी के नाम से वो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सभी को पता है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध इसको लाठी चार्ज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। अगला कहता है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? याद रखिएगा सैंडर्स की जो हत्या की थी वो भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने। इसके तहत में इसी के क्या कहते हैं सैंडर्स की जो हत्या किसने की थी? भगत सिंह की। तो भगत सिंह को फांसी दिया गया है 23 मार्च 1931। याद रखिएगा डेट पूछा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो याद रखिएगा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना विद्रोह दिया था। याद रखिएगा 10 मई 1857 को यह विद्रोह शुरू हुआ था बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से। देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल है वह सरोजिनी नायडू है। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो संतोष यादव। कौन बनी है? संतोष यादव बनी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला 2 बार। अब अगला कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो याद रखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? याद रखिएगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम था वह था मूलशंकर। क्या था? मूलशंकर था। और क्या कहता है आपका विवेकानंद पूछे तो नरेंद्र दास। कौन था? नरेंद्र दत्त। देखिए अगला कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए वेदों की ओर जो लौटो का नारा दिया था वह दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अब देखिए आगे नंबर क्वेश्चन कहता है
देखिए अब आगे क्वेश्चन कहता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो देखिए वास्को डी गामा जो है भारत जो आया था 1498 ईस्वी में आया था और ये पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे थे? कोचीन केरल में पहुँचे थे। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले थे। बोलता हवा महल कहाँ स्थित है? तो याद रखिए हवा महल जो है वह जयपुर में स्थित है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का जो संस्थापक है वह गुरु नानक को माना जाता है और गुरु सिख धर्म के प्रथम गुरु थे और सिख गुरु के अंतिम गुरु और 10वें गुरु जो बात करते थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। आगे कहता है सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार हुआ बैसाखी है। क्या है? बैसाखी है। लोह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? तो सरदार पटेल को। किसको जानते हैं? सरदार पटेल को जानते हैं। आगे कहता है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है वह सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है वह है विजयघाट। क्या है? याद रखिए हमेशा बहादुर लोग विजय होता है। आगे कहता है महाभारत के रचयिता कौन है? याद रखिए महाभारत के जो रचयिता है वह महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिए अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी है वह चाणक्य कौटिल्य ने लिखा है। किसने लिखा है? चाणक्य कौटिल्य ने। आगे कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देखिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे कहता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वह स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे क्वेश्चन कहते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे कहता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब तक मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वह 8 मई को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। कौन है? जापान प्रसिद्ध है। अब देखिए आगे कहता है अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछेगा कौन सा? सिक्किम है। आगे कहता है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है वह केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आप सभी को पता होना चाहिए दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। उसका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र है। क्या है? शुक्र है और शुक्र ग्रह को ही बोर का तारा कहते हैं और चंद्र का तारा कहा जाता है। अब देखिए आगे कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। कौन सा है? राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। कौन सा है? मोर है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह गंगा डॉल्फिन है। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। आगे कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह कमल है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। कौन सा है? बरगद है। आगे कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय झंडी की लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात बात करें तो लंबाई चौड़ाई है 3:2। कितना होता है? 3:2 है। आगे कहता है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखा गया है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और आनंद मार्च में से लिया गया है। याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गान कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कौन सा राष्ट्रीय गान है? जन गण मन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आगे कहता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? यदि महात्मा गांधी को जो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे कहते हैं हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? याद रखिए हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत है। कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो याद रखिए राष्ट्रीय गान जो गाने की अवधि होती है वो 52 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है? 52 सेकंड का होता है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बिक्वेल ने। किसने की थी? हेनरी बिक्वेल ने की थी। आगे कहता है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? याद रखिए पेस मेकर का संबंध जो शरीर के हृदय से किसे है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? देखिए जो मानव शरीर का जो ग्रंथि है उसे हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक रूप है शुद्ध रूप है वह है आपका हीरा। कौन सा? हीरा। आगे है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? देखिए एक्सरे का जो आविष्कार किया है वह क्या था? राउंटजन ने। किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राउंटजन ने। आगे कहता है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। किसका? तांबा का प्रयोग किया गया था। आगे कहता है कि आंतरिक यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? आंतरिक यात्री को जो बाह्य जो आकाश दिखाई देता है वह देता है काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। आगे है कहता है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी का समाधि है उसका नाम है राजघाट। क्या है? राजघाट। क्या है? राजघाट। आगे कहता है भारत का ये पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलती है? भारत की जो पहली रेल है वह मुंबई से थाने तक। कहाँ से? मुंबई से थाने तक।
अगला कहता है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू हुआ। तो भारत में जो पहली बार मेट्रो रेल सेवा शुरू हुआ है वो कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में जो रेल का प्रारंभ है 1853 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय। देखिए आगे कहता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री थे वह थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कहता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहला प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। मुख्यमंत्री की बात करें मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी तो राज्यपाल सोरी नायडू थी। कहता है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे। कौन बने थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और क्या कहते हैं आपका बिहार का पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बोलता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कभी? तो 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। आगे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन हुए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली हुए। कौन हुए? त्रिगवेली हुए। आगे कहता है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश के सदस्य? तो इस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश कितने हैं? इस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश के सदस्य होते हैं? 15 के। कितने के? 15 देशों के सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 आपका होता है अस्थायी और 10 होता है अस्थायी, और भारत अस्थायी के सदस्य देश हैं। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अभी बताया गया और 10 अस्थायी होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वह द हेग हॉलैंड में। कहाँ? द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है बान की मून। कौन है? बान की मून है। आगे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी जो सदस्य वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन था? वह था दक्षिणी सूडान था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? तो विटामिन के। किससे? विटामिन के से। कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? तो वह 343 किसके तहत? 343 के तहत। आगे कहता है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो वह थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? ओलंपिक खेलों में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। आगे कहता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कहता है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में हुए थे। कहता है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मानव अधिकार दिवस जो 32 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। आगे कहता है हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में जो है वह मुहर्रम। कौन सा है? मुहर्रम है। मुर्रा भैंस। आगे कहता है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। कहाँ? गुड़गांव में। आगे कहता है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? देखिए विशाल जो हरियाणा पार्टी है वह राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। कहता है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? तो 40,212। कहता है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री आपको पहले बता दिया गया। देखिए दोस्तों ये थे हमारे आज कुल 100 क्वेश्चन। कितने थे? आज हमारे ये 100 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।